तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में और उनसे जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके साथ में साझा करने वाला हूं। शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट्स हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे की रणनीति भी डिस्कस करेंगे, टेक्निकल चार्ट पे क्या होने चाहिए लेवल्स और अभी हमको क्या करना चाहिए, विद रैशनल डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पिरामल फार्मा के बारे में। तो आज आप देखिए कि पिरामल फार्मा में करीब करीब 11% के आसपास की भारी गिरावट देखने को मिली है। क्यों है गिरावट? तो उसके पीछे रीज़न है क्वार्टर थ्री के रिजल्ट। जी हाँ, तो बहुत ही वीक नंबर्स हमको यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिलो एक्सपेक्टेशन नंबर यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं पिरामल फार्मा से। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो 56% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाई वाई बेसिस पे गिरा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 22% गिरा है। पैट देखिए 155% यहाँ पर हमको गिरता हुआ देखने को मिला है। मार्जिन्स आप देखिए कि मतलब भारी भरकम ईयरली बेसिस पे मार्जिन्स में गिरावट है। सिक्वेंशियल बेसिस में भी मार्जिन्स टूटते हुए नज़र आए हैं। और पिरामल फार्मा के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर हमने बात भी करी थी कि मैनेजमेंट की जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, जो गाइडेंस है, वो ये है कि H2 यहाँ पर अच्छा रहता है पिरामल फार्मा के लिए। हिस्टोरिकली हमने यहाँ पर देखा भी है, मैंने भी आपके साथ शेयर किया था डिटेल्स, प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर की थी कि यहाँ पर H2 अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो एग्जीक्यूशन में हमको आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो एग्जीक्यूशन साइड इश्यूज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू गाइडेंस। तो यहाँ पर डेफिनेटली मार्केट में उस चीज़ का रिएक्शन हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि अच्छी चीज़ ये है कि रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर आ रही है बिजनेस में। अभी भी CDMO में रेवेन्यू ग्रोथ डिसेंट है। कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक वाला बिजनेस यहाँ पर ग्रो नहीं कर रहा है। टॉप लाइन साइड पे इंडियन कंज्यूमर हेल्थ केयर में 37% की वाई ग्रोथ है, तो यहाँ पर 30% ग्रोथ आ रही है, विच इज़ गुड। सिक्वेंशियल बेसिस पे नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन ख़राब है। एग्जीक्यूशन जो ट्रस्ट हमको है वो यहाँ पर मैनेजमेंट पे है, क्योंकि जब हम बात करते हैं अजय पिरामल की, एक बहुत ही रिनाउंड नेम है, दूसरा नाम है ट्रस्ट का। तो डेफिनेटली वो ट्रस्ट के बेसिस पे ही हमने इस स्टॉक को खरीदा था। वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गलती हो गई। जो नंदिनी पिरामल जी हैं वो यहाँ पर डिलीवर नहीं कर रहे हैं अपने जो उनके फादर हैं और जो उनके एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। लेकिन देखिए मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि फार्मा साइड जो है अभी इंडस्ट्री लेवल पे ही इशू है, तो वो सारी चीज़ें हमको भी देखनी यहाँ पर पड़ेगी। तो अभी क्या करना है? तो मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट ने बोला था H2 अच्छे आएंगे, लेकिन H2 अच्छे बिल्कुल भी नहीं आए और इवन बहुत ख़राब आए हैं। उनका कहना था कि यहाँ पर मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट हमको मार्जिन्स वगैरह में, टॉप लाइन में होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी बाय नहीं करना है। मैंने जो है बाय किया हुआ है ये स्टॉक, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। बहुत ही छोटा एलोकेशन है मेरा पिरामल फार्मा में, लेकिन अगर यहाँ पर इंप्रूवमेंट आता हुआ देखने को मिला तो अगेन फिर से मैं इसको एवरेज करना चाहूँगा, क्योंकि अगेन मैनेजमेंट जो जॉकी है उस पर यहाँ पर हम बैट कर रहे हैं। और बिजनेस की बात करें तो क्लास बिजनेस है पिरामल फार्मा। डेफिनेटली यहाँ पर अभी फार्मा साइड एंड यूज़र इंडस्ट्री में इशू अभी चल रहे हैं। चाहे हम लॉरस की बात करें, चाहे डिवीज़ की बात करें, ये सभी यहाँ पर अभी इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो पिरामल भी उसी में से एक है। तो हो सकता है यहाँ पर जो है सिचुएशन जो है ख़राब हमको इसी वजह से मेजरली होती हुई देखने को मिली है। हालांकि मैनेजमेंट ने यहाँ पर बोला है कि देखिए जो ग्रॉस मार्जिन इम्पैक्ट हुए हैं वो प्रोडक्ट मिक्स की वजह से हुए हैं। साथ ही साथ जो EBITDA मार्जिन इम्पैक्ट हुए हैं वो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो काफ़ी हाई होते हुए देखने को मिले। रॉ मटेरियल जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी यहाँ पर काफ़ी हाई है। जो एनर्जी प्राइसेस हैं उसकी वजह से यहाँ पर वेज इन्फ्लेशन, मार्केटिंग कॉस्ट, ये सारी चीज़ों की वजह से बिट्टा मार्जिन इतने भयंकर तरीके से हिट हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली है। लेकिन एज इन्वेस्टर हमको क्या समझना है कि डेफिनेटली प्राइसिंग प्रेशर है ऑल अक्रॉस द इंडस्ट्री, चाहे वो लॉरस हो, डिवीज़ हो या फिर पिरामल हो। बट लॉन्ग टर्म में वही प्लेयर यहाँ पर देखिए जीतेंगे लॉन्ग रन में जिनके पास कॉस्ट एडवांटेज है, जिनके पास यहाँ पर स्केल है। तो मेरे ख्याल से लॉरस, डिवीज़ और पिरामल तीनों के पास कॉस्ट एडवांटेज है, तीनों के पास यहाँ पर स्केल है। फार्मा इंडस्ट्री में इशू है तो ये इंडस्ट्री अभी इश्यूज़ के गुजर रही है, लेकिन इंडस्ट्री रिकवर करती हुई डेफिनेटली नज़र आएगी। तो थोड़ा पेशेंस रखना है। बाकी देखिए यहाँ पर मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ उसको बाय करना है, बिल्कुल बाय मैं भी नहीं कर रहा हूँ, आपको भी नहीं करना है। लेकिन जब इंप्रूवमेंट आएगा तब ये बिज़नेस मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बिज़नेस है, क्योंकि यहाँ पर एक डाइवर्सिफाइड बिज़नेस है। और पिरामल फार्मा की बात की जाए तो रेगुलेटरी कंप्लायंस चाहे ले लें, चाहे हम मैनेजमेंट कंप्लायंस ले लें, या फिर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है। और राइट इशू भी आ रहा है इसका, ठीक है, 1000 करोड़ का राइट इशू है। तो आई थिंक मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आप अपना डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मेरे हिसाब से
अलोकेशन बहुत कम रखना है, इन्वेस्ट करना है तो इस लेवल पे थोड़ा बहुत आप यहाँ पर क्वांटिटी उठा सकते हैं, लेकिन अलोकेशन अभी कम रखना है क्योंकि इंडस्ट्री लेवल इश्यूज डेफिनेटली हैं। बाकी लेट्स सी और क्या कौन कॉल में सुनने को मिलता है, वो आपके साथ आगे के अपडेट्स में शेयर करूंगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे देवयानी की। देवयानी इंटरनेशनल के भी क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ चुके हैं, कैसे रहे रिजल्ट चलिए देख लेते हैं। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंसोलिडेटेड बेसिस पे बात करें तो 26% से वाई बेसिस पे हमको बढ़ते हुए नजर आए हैं, और सिक्वेंशियल बेसिस पे भी यहाँ पर अच्छे रेवेन्यू में ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो मार्जिन यहाँ पर डिक्लाइन हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और सिक्वेंशियल बेसिस पे भी, सॉरी एबिटा की बात करें तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लाइन हुए हैं ईयरली बेसिस पे भी, और जो एबिटा मार्जिन्स हैं वो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे भी डिक्लाइन हुए हैं और क्वार्टरली बेसिस पे भी डिक्लाइन हुए हैं। एबिटा मार्जिन्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, जो एबिटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमने जुबिलेंट फूड वर्क्स में भी देखा था कि मार्जिन्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डेफिनेटली जो इन्फ्लेशन है वो हायर साइड पे देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं देखना चाहूँगा, देखिए इनका पिज़्ज़ा हट वाला बिजनेस किस तरीके से, यहाँ पर KFC वाला बिजनेस तो डेफिनेटली इनका अच्छा करा है, लेकिन मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा हट का बिजनेस देख रहा हूँ कि पिज़्ज़ा हट को कैसी है ग्रो कर रहे हैं। तो पिज़्ज़ा हट का बिजनेस ईयरली बेसिस पे 18% से ग्रो हुआ है, विच इज़ गुड। जहाँ पर हमने डोमिनोज में देखा था 10% की ग्रोथ हमने ईयरली बेसिस पे देखी थी, यहाँ पर 18% की आ रही है। तो पिज़्ज़ा हट यहाँ पर अच्छा ग्रो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर LFL ग्रोथ की बात करूँ तो LFL ग्रोथ आई थिंक यहाँ पर करीब 3% की है देवयानी में, और जुबिलेंट में मात्र 0.3% की हमको देखने को मिली थी। तो पिज़्ज़ा हट का बिजनेस अच्छा कर रहा है, देवयानी का बिजनेस अच्छा कर रहा है, सफ़ायर के नंबर भी आई थिंक आने ही वाले होंगे, तो मेरे ख्याल से इनमें अच्छे ग्रोथ आ रही है, स्टिल यहाँ पर हाई डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स की बात की जाए तो ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है, बड़ा प्लेयर है, काफ़ी बड़ा यहाँ पर इसका पेनिट्रेशन बड़ा है, मार्केट शेयर बड़ा है, मार्केट कैप बड़ा है, तो ग्रोथ उस हिसाब से है। लेकिन ये छोटी कंपनीज हैं तो इनकी ग्रोथ उस हिसाब से, तो जुबिलेंट फूड वर्क्स को मुझे लगता है अभी भी हमको होल्ड मेंटेन करके रखना चाहिए। यहाँ पर लॉन्ग टर्म की स्टोरी है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 1-2 साल में मेरे ख्याल से। बाकी देवयानी की बात करें तो देवयानी को भी आप बाय कर सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस पे इसको बाय किया जा सकता है, और इससे भी सस्ता है सफ़ायर, उसके नंबर अच्छा है तो सफ़ायर को भी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्काइल अमाइंस की। अल्काइल अमाइंस के भी क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ चुके हैं, और रिजल्ट वीक रहे हैं, एक्सपेक्टेड था रिजल्ट वीक रहेंगे। मैंने भी यहाँ पर बात करी थी जब बालाजी अमाइंस के नंबर आए थे, हमने बात करी थी कि एंड यूज़र इंडस्ट्री इंपैक्टेड है तो अल्काइल अमाइंस के नंबर भी यहाँ पर अच्छे नहीं आएंगे। तो रेवेन्यू यहाँ पर जो है ईयर ऑन ईयर फ्लैट हमको देखने को मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पर ईयर ऑन ईयर फ्लैट नंबर है, करोड़ में बात करें तो यहाँ पर फ्लैट है, सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पर रेवेन्यू डिक्लाइन होता हुआ नज़र आया है। बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट यहाँ पर फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सिक्वेंशियल बेसिस पे डिक्लाइन होता हुआ नज़र आया है। तो यहाँ पर अगेन जो इन्फ्लेशन इश्यूज़ हैं, जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं, इथाइल जो बेसिकली यहाँ पर अमोनिया के प्राइसेस हैं वो काफ़ी शॉर्ट अप हमको होते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मार्जिन्स भी डेफिनेटली हिट हुए हैं, तो 18% के आसपास यहाँ पर मार्जिन आए हैं, जो कि अगर मैं कंपेयर करूँ पिछले सीक्वेंशियल क्वार्टर से तो आप देखिए 20% के थे, पिछले साल यहाँ पर 18% के थे, तो ईयरली मेंटेन है, सीक्वेंशियल बेसिस पे मार्जिन गिरते हुए नजर आए हैं। तो नंबर्स फ्लैट हैं, नंबर बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, इसकी वजह से स्टॉक में भी हमको उतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। अब देखिए स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, फ्लैट नंबर है, एक्सपेक्टेड था नंबर ख़राब आएंगे लेकिन फ्लैट नंबर है, तो बहुत ज़्यादा मार्केट ने इसमें ओवर रिएक्ट नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से देखिए अल्काइल अमाइंस हो गया, बालाजी अमाइंस हो गया, ये दोनों ही डुओपोली हैं, दोनों में से कुछ भी आप बाय कर सकते हैं। अल्काइल अमाइंस थोड़ा महंगा है तो इसको थोड़ा अभी अवॉइड कीजिए, बालाजी अमाइंस को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अल्काइल अमाइंस अगर इस सपोर्ट के लेवल को तोड़ता है जो कि करीब 2400 का है, तो मेरे ख्याल से अल्काइल अमाइंस और भी नीचे गिर सकता है। तो बालाजी अमाइंस में ज़्यादा लोकेशन दे सकते हैं और अल्काइल अमाइंस में थोड़ा कम दे सकते हैं, लेकिन दोनों ही कंपनी अच्छी है, डुओपोली है। अमाइंस की डिमांड फार्मा सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो फार्मा में अभी हमको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक फार्मा एक डिमांड डिमांड स्लो डाउन के थ्रू गुजर रहा है। यूरोप का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से अमोनिया के प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए अभी इश्यूज़ है। लेकिन जैसे हमने कहा थोड़ा लॉन्ग टर्म का नज़रिया है आपका, तो ये सारे स्टॉक्स भागते हुए नजर आएंगे, बस पेशेंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। और अल्काइल अमाइंस की बात की जाए तो इसके भी काफ़ी बड़े केपेक्स आने वाले हैं। आई थिंक इथाइल अमाइन का प्लांट जो है इनका क्वार्टर 2 2023 मतलब इसी साल यहाँ पर कमर्शलाइज होता हुआ नज़र आएगा, तो उसका बेनिफिट भी हमको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों कुछ स्टॉक्स उनके रिगार्डिंग अपडेट। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका क्या ओपिनियन है पिरामल फार्मा, जुबिलेंट फूड वर्क्स, सफ़ायर, देवयानी और यहाँ पर
अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस के बारे में कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।